हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चालू करेंगे आज गॉसियन सरफेस के कुछ क्वेश्चन, यानी कि गॉस लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसका सबसे पहले फायदा आप उठाएं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गॉस लॉ पर। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन आपके लिए टेकअप करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन, ओके, नॉर्मल क्वेश्चन बहुत ही छोटा छोटा। उसके बाद हम आएंगे थोड़े से बड़े पर, फिर और बड़े पर, उसके बाद आपको सारा बता देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो मान लिया क्वेश्चन हमारा पहला है, ये मान लो आपको स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है ना, SPHERE, ओके। यहां पर क्यू चार्ज रखा है, स्फीयर में क्यू चार्ज रखा है। तो हमने बोला कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो आप कहोगे सर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर। ओके, ठीक है ना। और हमने कहा यही स्फीयर है, इसका सेमी कर दिया, आधा कर दिया, 4 से 20 में है सेंटर पर। अब बताओ कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो जब यह आधा हो गया, सिमेट्रिक है क्योंकि सब समान है, तो आप कहोगे सर ये अभी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके, तो समझ में आपको आया ना, पहला वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब सिमेट्रिक पे हम आपको लेके चले, सिमेट्रिक होता है, यही है, यही सेम था, आधा हमने पकड़ के यहां ला दिया। अब बताओ कितना फ्लक्स इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिखाएं, तो मान लेते हैं स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, मान लो कि ये आपके पास एक सिलेंडर, ओके, सिलेंडर है, बढ़िया सिलेंडर है, ये बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये मान लो इसकी लेंथ L, ओके, और यहां पे मान लो इसी सरफेस पे, यहां पे इसके इस पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा है। तो हमने कहा कि आप बताओ कि फाई ई का मान बताओ, इसके टोटल जो सरफेस है इसे कितना फ्लक्स गुजर रहा, आप ये बताओ। तो आप जानते हो कि गॉसियन सरफेस हमको ड्रा करना पड़ेगा। इसको चालू करने के लिए इनको हम चाहेंगे बीच में आ जाए, तो इनको पकड़ के हम बीच में ला नहीं पाएंगे, लेकिन ये काम कर सकते हैं स्टूडेंट कि इसके ऊपर हम लोग इसी लेंथ का एक और ड्रा कर सकते हैं। नहीं, अब सेंटर में आ गया, अब सिमेट्री बन गया, यही तो सिमेट्री है, यही सिमेट्री है, समान। अब जो भी इसे निकलने वाला होगा सब समान होगा, नहीं होगा। अब बताओ जरा, अब हम कहेंगे, अब ये सेंटर में आ गया, और हम कहेंगे टोटल फ्लक्स, तो क्या कहोगे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमको केवल इतना चाहिए, आधा का, केवल हमको आधे का चाहिए ना। और हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा, टोटल का आधा हो जाएगा, 1/2 क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं से भी काम कर सकते हो। हमारे गॉस साहब ने क्या कहा था कि चार्ज को बीच में रखना जरूरी है, और बीच में नहीं रखोगे तो परेशानी हो जाएगी, इसको सिमेट्रिक करना पड़ेगा, आपको सिमेट्री बनानी पड़ेगी, और सिमेट्री नहीं बनाते हो तो गॉस का लॉ नहीं प्रयोग कर पाओगे। पिछले वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख के आ जाइए, क्योंकि वहां पे हमने आपको लास्ट में बताया है कि कहां कहां एप्लीकेबल है, कहां कहां नहीं है, तो सिमेट्रिक होना जरूरी है। चलिए मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ये मान लीजिए आप कोई क्यूब है, ओके, ये मान लो कोई क्यूब है और क्यूब के सेंटर में यहां प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। तो हमने कहा बताओ टोटल फ्लक्स निकालो फॉर ऑल सरफेस, और हमने कहा कि फ्लक्स निकालो आप फॉर वन सरफेस, ठीक है ना। क्यूब है तो कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, सबका ये मान लो कि आप जो साइड है ए है। क्यूब है तो आप जान ही रहे हो कि लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब समान होती है। तो टोटल फ्लक्स फॉर ऑल सरफेस, टोटल सरफेस के लिए हमको निकालना है, तो हम कहेंगे जो फाई ई टोटल आएगा
तो कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस हो तो आप कहोगे सर क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यह सेंटर में रखा भी है, कहां पे रखा है, सेंटर में रखा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बीच पर हम और क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। तो सेंटर में है तो ये हो गया। और अगर कोई कहता है कि एक फलक से कितना गुजर रहा है, फाई ई फार वन सरफेस, तो क्यूब है, इनके पास 6 फलक हैं, 6 सरफेस है इनके पास, 6 समान समान है। 6 कैसे हैं, 6 समान समान है, तो 6 में बंट जाएगा और क्या, ये हो जाएगा 1 बाय टोटल ही है, और 6 लोगों में एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। 6 से भाग दे देंगे और क्या। अरे भाई मान लो 36 है, 6 लोगों में बांटना है तो भाग देंगे तब है ना। ये इतना है, 6 लोगों में बांटना है, इतना हम 6 से भाग दे दिया, ये हो गया एक फलक का हमारी। ओके, तो क्वेश्चन देखा ऐसे ही बनेंगे, एक फलक का हो गया। ऐसे कोई कहता है 2 फलक का निकालो तो एक और लगा के जोड़ देंगे, बुरा मत कर देना, गलत कर जाओगे। 2 फलक का तो इसका और एक का और आगे जोड़ देना, ठीक है ना। 3 का पूछा, 3 का निकाल देना, बस अर्थ सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। यह नहीं कि यह सेंटर पे है तब हम वर्क कर ले रहे हैं स्टूडेंट, यह सेंटर में है, यह सेंटर में है तभी हम काम कर पा रहे हैं। अगर कहीं और बदल गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनको इरेज करके चलते वही बदलने वाला क्वेश्चन लगाते हैं, इनको इरेज थोड़ा करने दीजिए हमको। तो देखो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जहां बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। आप अच्छे समझने का प्रयास करिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। एक घन के कोने पर बिंदु आवेश क्यों रखा गया है। घन है, कोई क्यूब है, मतलब कि हाइट लेंथ ब्रीथ सब इक्वल है। यहाँ पे आपके लिए प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। ज्ञात करो घन के संपूर्ण पृष्ठ से, टोटल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है ना। और सेकेंड कह रहे हैं घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलत करते हैं, तो हमने आपसे कहा ना, जो गॉस का ये लॉ है, यह कहीं जब अंदर रहेगा चार्ज ना तभी वर्क करेगा। गॉस का लॉ ना, कहीं जब चार्ज अंदर रहेगा तब ये काम करेगा। और अंदर हम ये चाहते हैं कि ऐसा हम कोई पृष्ठ बनाए जो सिमेट्री हो, कि इस वाले चार्ज से हर एक पृष्ठ की दूरी समान हो, तब सिमेट्री में आएंगे, तब क्वेश्चन बहुत आराम से हम लगाएंगे गॉस के थ्योरम पर। तो चलिए कोई बात नहीं, कह रहे घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो ये मान लो घन का पृष्ठ है, यहाँ पे इस कोने पर रखा गया है, ठीक है ना। ऐसे ये मान लो घना हमारा चूंकि टेस्टर है, घन आप सपोज करो तो यही कहीं पे रखा गया है, चार्ज यही कहीं पर, समझ रहे हो ना, चार्ज यही कहीं पर रखा गया है। ओके, चार्ज जब यहां रखा गया है, अब हम चाहते हैं कि कुछ अलग से पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा ना इनको बीच में लाने के लिए। तो इसी प्रकार के कितने घन और लगा दिए जाएं कि हमारे पास एक सिमेट्री बन जाए। तो आप सोचोगे ये सर कितना लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3, 4, बहुत अजीब सा है ना, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। तो मान लो आप यहाँ पे घन और लगा दिए, सपोज कर लो यहाँ पे घन और फिगर, हालांकि थोड़ा बेढंगा सा बनता है, तो एक घन मान लो आपने यहां और लगा दी थी टाइप के, तो बताओ क्या सिमेट्री बना। अभी बीच में आया नहीं ना, अभी बीच में नहीं आया। चलिए हमने मान लो यहां पे एक घन और लगा दिया, सपोज करते एक घन और लगा दिया, अभी बीच में नहीं आया, अभी खाली जा रहा है। अब यहां पे घन और लगा दिया, अब क्या बीच में आ गया, इसी आकार का सब घन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बीच में आ गया, अब भी नहीं आया, क्योंकि 4 लगाने पर नहीं आने वाला। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये अगर घन है मान लो, तो यह तो इसका उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ। ऐसे ये अगर घन है तो मान लो आपने एक यहाँ पे एक और रखा, ठीक है ना, तब भी किनारे है, एक यहाँ पे आपने और रखा, एक ऊपर और रखा, 4 रख लिया, तब भी देख रहा हो कि इधर अभी इतना डिस्टेंस, अभी इधर कुछ नहीं है, अब इधर कुछ है क्या। 4 को रखा तब भी अभी कोने पे ही है, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, 4 रखा तो डिस्टेंस देखा दोनों समान हो गए। और ये अभी तो हो गया, लेकिन समझिए यहाँ पे कि अभी भी एक किनारे पे है, तो क्या करेंगे, उसी लायक 4 घन और रखेंगे, 1, 2, 3 और 4।
4 घन अभी इसके ऊपर ऊपर और रखेंगे, तब ये हो गया बीच में, इधर दूरी बराबर, इधर दूरी बराबर, इधर की ऊंचाई बराबर, इधर की ऊंचाई बराबर, तब बीच में आया। यानी कि हमने कितने घन लगाए? 8 घन लगाए। तो प्रैक्टिकल यहाँ पे हमने किया ना, 8 घन लगाना पड़ा। बच्चे देखते हैं यहाँ पे 4 पे ही बराबर कर देते हैं। 4 पे बराबर करोगे तब देखो जरा, यहाँ पे हमारा चार्ज तो यहाँ पे है ना, इधर इतना लेंथ है, इधर कुछ भी नहीं है, तो लाना पड़ेगा ना। तो टोटल अगर आप ये बात लर्न कर लो, अगर कॉर्नर पर है, CORNER, अगर कॉर्नर पर है, ठीक है ना, तब 8 लगाने पड़ेंगे सिमेट्री के लिए, तब 8 और लगाने पड़ेंगे सिमेट्री पाने के लिए, ठीक है ना। बस 8 लगा दे, सिमेट्री हो गया। 8 के लिए हम कहेंगे 8 घनों वाले निकाय के लिए, 8 घनों वाले निकाय के लिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे ए वाला। अब कहोगे सर अब क्यू इनसाइड जो है अपान एप्सिलॉन नॉट, 8 घन का निकाय बना है, तब ये सेंटर में पड़ा है, और सेंटर में जब पड़ गया तो हमने टोटल निकाल दिया, टोटल का लेकर के हम कहेंगे इसलिए एक घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 8 लोग हैं, एक का निकालना है तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, और क्या, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हमारा हो गया ए वाले का आंसर। समझ गए ना, सिमेट्री के लिए हमको 8 लोगों को रखना पड़ेगा, तब वो मतलब कि हर रोड से सेंटर में पढ़ना चाहिए, सेंटर में। बी वाला देखिए जरा, कह रहा है घन के एक फलक से बताओ कितना फ्लक्स गुजर रहा है। अब वो जो घन एक वाला था ना पहला वाला, इसके एक फलक से कितना गुजर रहा है, तो आप कहोगे, हम कहेंगे घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर अब क्यू अपान मतलब कि टोटल कितना था, एक का था 8 एप्सिलॉन नॉट, या फिर छोड़ो, हमारे स्टूडेंट यही कहेंगे कि टोटल का तो हो गया 8 वाले का हो गया क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कुल 48 फलक हैं। नहीं, हमारे स्टूडेंट तो यही कहेंगे कि कुल 48 फलक हैं, तो एक फलक का निकालने के लिए 48 से भाग दे दिया। नहीं, तो सर टोटल ये था 48 लोग थे, 48 में बांट दिया एक एक करके, तो ना 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 गलत हो गया। फिर हमने कहा गलत हो गया। अब कहोगे सर ये क्या फंडा है, क्या फंसा रहे हो फिर से। तो देखो, मान लो स्टूडेंट, ये मान लो क्यूब हमारा है ना, क्यूब हमारा है, यहाँ पे चार्ज रखा है मान लो, तो बताओ क्या इस वाले चार्ज से, इस वाले चार्ज से बताओ इस वाले फलक पर कोई फ्लक्स बनेगा? चार्ज यहाँ है, कोई फलक बनेगा? रगड़ के चला जाएगा, इसके अंदर थोड़ी कोई जाने वाला है। इस वाले चार्ज से ऊपर वाले फलक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इस वाले चार्ज से इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर कोई गुजरेगा फ्लक्स? नहीं गुजरने वाला। गुजर किससे रहा है? देखो, यहां से चार्ज निकलेगा तो यहां से इस वाले से पार करेगा। क्यों? इस वाले से पार करेगा, पीछे वाले से, नीचे से पार करेगा यहाँ चार्ज की वजह से। लेकिन इन तीनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव पड़ रहा है? फ्लक्स कोई जा ही नहीं रहा, अंदर कोई जा ही नहीं रहा है उसके अंदर, क्योंकि अभी रगड़ के चले जा रहे हैं, अभी रगड़ के भाग रहे हैं, अभी रगड़ के भाग जा रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे। यानी कि एक क्यूब में केवल 3 ही फलक ऐसा है, एक क्यूब में केवल 3 ही फलक ऐसा है जहां से फ्लक्स गुजर रहा है। और 8 क्यूब हमारे पास है, तो कितने हो गए? 1 से 3 तो 8 से 24, ये कितना हो जाएगा? 24। 1/24 क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गुड आंसर है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? 48 कर देते हैं। तो आपने देखा ना, 3 तो हर बार नेगलेक्ट हो जाएगा, 3 से एक को बार नहीं गुजरने वाला। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे रखा रहेगा तो अंदर कहाँ, इससे अंदर नहीं जाने पाएगा ना। हालांकि इससे देखो, इससे गुजरेगा, यहाँ से ऐसे निकल के इस वाले से बाहर आएगा तो यहाँ फ्लक्स बनेगा, इस वाले से बाहर जाएगा, यहाँ बनेगा, पीछे वाले से बाहर जाएगा, यहाँ बनेगा। बट अब यहाँ से नहीं बन रहा है, इसी प्रकार सारे में हो रहा है। तो यहाँ पे 24 करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सिमेट्री बनाने के लिए हमने 8 को जोड़ा। चलो आप किसी में और बता दें, ये तो कॉर्नर पे हो गया, ये पहला टॉपिक हो। दूसरा देखो,
इनको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए समझ गया है ना, नोट कर लीजिए। और जो हम समझा रहे हैं उसका समझने का प्रयास जरूर करिए, समझेंगे तभी काम बनेगा। तो गॉस का लॉ यूज कर रहे हैं, वैसे थोड़ी हो रहा है ना सारा काम। अब देखो जरा, मान लेते हैं अब यह जो हमारा एक घन है, ये मान लो हमारा क्यूब है, और हमने कहा इस सरफेस के बीचों बीच रख दिया। इस सरफेस पे यानी कि सेकंड है, हमने घन में है, घन में सारा काम चल रहा है। किसी सरफेस के बीच में चार्ज रख दिया, तो सिमेट्री के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? सिमेट्री के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? अब देखो जरा, ये मान लो ये है ना, अब यहां पे हमने रखा, इस पे चार्ज यहां पे रख दिया, एक और रख दोगे तो सब जगह से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं, ये सरफेस है, इसका 6 सरफेस है, यहां पे चार्ज रखा हमने, मान लो एक और रख दोगे तो सब जगह बराबर हो जाएगा। तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सिमेट्री के 2 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिमेट्री 2 और जोड़ना पड़ेगा। इससे गुजरने वाला मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हो, तो अगर यहाँ पे एक और जोड़ोगे तो टोटल निकाय से गुजरेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और केवल इससे अगर कहा जाएगा तो क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा। तो ये हम पूरा कर रहे हैं, पूरा बना रहे हैं ना। ये यहाँ पे था, एक गॉसियन लॉ हमारा कहता है कि सेंटर लगाओ, सेंटर बनाओ, इनका फॉलो सेंटर बनाओ। तो दोनों को जोड़ना पड़ा, टोटल का हो गया, टोटल निकाय का जब सेंटर देख लिया है बराबर बराबर, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। और हमको चूंकि एक का निकालना है तो 2 से भाग दे दिया, सेम साइज के दोनों है। जब ये भी नोट हो गया। तीसरा देखिए जरा, तीसरा हमने कहा कि मान लो किसी साइड के बीच में हो। तीसरा है कि घन के किसी साइड के बीच में चार्ज रखा हो। अब मान लो ऐसे स्टूडेंट, ये मान लो कोई क्यूब है, अब ये साइड है, अब बताओ इस साइड के बीच हमने चार्ज को रख दिया, ठीक है ना। तब सिमेट्री के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? सिमेट्री बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा कितना? अब बताओ, मान लो ये है यहां पे ना, अभी तो कॉर्नर वाला हो गया, सरफेस का हो गया, मान लो इस साइड में यहां पे रखा हो, ठीक है। तो क्या करोगे, तो एक यहां ऊपर रखोगे, ओके, बात समझ रहे हैं आप ना। एक ऊपर रखेंगे तभी बराबर नहीं होगा अभी क्योंकि इधर इतना जगह, इधर कुछ नहीं है। और एक फिर मतलब एक इसके सरफेस पर, एक इसके, यानी कि तीनों टोटल 4 लगा दोगे तो सब हर जगह से मतलब सेंटर में आ जाएगा। घन है, ध्यान दीजिए, हमारे हाथ में घनाभ लेके चल रहे हैं, एक घन है हालांकि। अब देखो जरा, यहाँ पे रखोगे तो एक ऊपर और रखना पड़ेगा, और इसके बगल में 2 और रखना पड़ेगा, तब ये ऐसा हो जाएगा, सेंटर में मिल जाएगा। तब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 4 लोगों को और जोड़ना पड़ेगा। तो इससे गुजरने वाला कितना हो जाएगा? क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। इनको हमको 4 और जोड़ोगे तो सिमेट्रिक लाइक बन जाएगा, हमारा गॉसियन को फॉलो करेगा। तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा क्यू, इससे बस गुजरने वाला क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल थे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, चारों जोड़ने पर। ओके, तो कॉर्नर में रहेगा तो 8 लगाना पड़ेगा, और सरफेस के बीच में है तो 2 लगाना पड़ेगा, और अगर साइड के बीच में है तो 4 लगाना पड़ेगा। आप इन तीनों बातों को बच्चों हमेशा याद रखिएगा। आप कभी भी घन वाले क्वेश्चन में कभी परेशान नहीं होगे। कोई दिक्कत, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना? बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे, हमको ये उम्मीद थी आप कर लोगे। अब आपको मैं एक और बात बता दें इसी में, कि मान लो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, चलिए आपको नॉर्मली बता दें लॉजिक के तौर पर। ए हो गया, मान लिया हमारा ए कोई क्यूब हो गया, और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बुक पढ़े होंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो ये भी जान लो एप्लीकेशन ही पढ़ा ही रहे हैं हम आपको, एप्लीकेशन ही बता रहे हैं, सब इसी में खत्म हो जा रहा है। तो ये मत करना चाहिए एप्लीकेशन छोड़ दिया ना, एप्लीकेशन ही चल रहा है। ये मान लो सेंटर में है, यहां पे सेंटर में क्यू चार्ज है। अच्छा बताओ, क्या फ्लक्स पर कोई प्रभाव, भुजाओं की प्रभाव मतलब कि भुजाओं से पड़ रहा है? क्या हमने कहा साइड
कि यहां पे लिख दो क्या साइड फ्लक्स पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो बताओ जरा, यहां पे कहीं साइड का नामो निशान है क्या? कहीं साइड हमने लगाया है, ए बी कहीं लगाया है? नहीं ना, तो साइड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, तो अगर मान लिया चार्ज को हमने कहीं आगे पीछे खसका दिया, ऊपर नीचे सेंटर में ना रहे, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे तब फ्लक्स से गुजर, तब मतलब कि फलक से गुजरने वाला फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि जहां पे नजदीक होगा वहां पे कुछ ज्यादा हो जाएंगे, और जहां पे कम होगा वहां पे, मतलब जिस फलक से नजदीक होगा वहां से ज्यादा वो लोग गुजरेंगे, और जहां से मतलब कि कम हो जाएगा, दूरी मतलब ज्यादा हो जाएगी, वहां से फ्लक्स क्या हो जाएंगे? कम गुजरेंगे। अरे भाई ये चार्ज है, तो अब देखो जरा, यहां से निकला, कई सारे फील्ड लाइन निकले, जो यहाँ पे होगा उसके पास देखो 4 लाइन गुजर रहे हैं, डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ वाला देखो जरा, यहाँ पे दुइये गुजर रहा है, तो दूरी बढ़ेगी तो प्रभाव पड़ेगा ना फ्लक्स पर। तो अगर इसका सेंटर से आगे पीछे चार्ज को करते हो तो दैट टाइम क्या हो जाएगा? प्रत्येक फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वह परिवर्तित हो जाएगा, कहीं से ज्यादा कहीं से कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करिएगा अपने माइंड में, अपने नोट पर, हर जगह, ताकि आप कभी भी क्वेश्चन कोई लगाने जाओ तो समझ में आपके आ जाए। ओके, इनको इरेज करें, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन हमारा अगला है, करें जो फिगर दिया गया है उसमें Q1 का मान 10 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 6 माइक्रोकूलम, Q3 का मान -10 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज है। करें गाउसियन पृष्ठ S1, यह वाला S1, S2 यह वाला, और S3 बड़ा वाला से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। बहुत आसान, देख रहे हो ना। हम कहेंगे कि जो फ्लक्स है S1 से कितना होगा, तो कहोगे सर अब इस वाले में केवल एक ही चार्ज है ना, केवल Q1 है, तो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान 10 माइक्रोकूलम, 10 टू द पावर -6, तब हो जाएगा कूलम में, माइक्रो हट जाएगा। इसका मान 8.85 10 पे पावर -12, सॉल्व करने आपको आता है, पूरे का मात्रा रखोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई मतलब कि पहले वाले के लिए काम हमारा हो गया। अब हम कहते हैं कि दूसरा वाला S2 निकालो, 5S2। तो क्या कहोगे? S2 वाले में 2 लोग हैं, तो कहोगे सर Q1 प्लस Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान 10, Q2 का मान 6 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम टोटल हो जाएगा। तो 16 गुणे 10 पे घात -6 कूलम, अभी हटा दो, टोटल मात्रक रख लेंगे, इसका मान रखोगे तो आप आंसर पा जाओगे। ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तीसरा देखो S3, तीनों वाले से निकालना है, यानी कि इनसे तीनों चार्ज से, तब इस वाले में तीनों लोग हैं ना पूरे वाले में, तो कहोगे सर Q1 Q2 Q3, ऐड तो होगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या है? ऋण वाला है, तो 10 से 10 कट जाएगा, बचा कितना? केवल 6 बचा, रख लेते हैं। 10 है, 6 है, Q3 का मान -10 है, एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा, इसे 6 बटे 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10-12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं? तो यार बहुत मजा आया। तो क्लोज सरफेस था हमारे पास, तो हमने क्या किया? बड़े आराम से क्या किया? पूरे सरफेस से निकाला है। समझिएगा इस बात को, एक बात आपको बता दूं, पूरे सरफेस से निकाला है, किसी एक पॉइंट से नहीं निकाला है। यहां पे इसकी अपेक्षा प्रभाव पड़ेगा। यहां पे अगर कहोगे इतने दूर का निकालोगे, इधर से इतने दूर का इधर से निकालोगे, तो बहुत अंतर होगा। लेकिन टोटल सरफेस का पूछ रहे हैं, तो टोटल सरफेस का हम बता रहे हैं गॉसियन के हिसाब से, ठीक है ना। टोटल सरफेस का निकल रहा, कोई पार्टिकुलर नहीं निकल रहा किसी पॉइंट का ना। किसी पॉइंट का पार्टिकुलर निकालना हो तो बच्चों हम वो नियम पिछला लगाएंगे अपना, वो फ्लक्स वाला फार्मूला E.dA जो होता है। लेकिन यहाँ पे यही लगेगा, पूरा पूछ रहा है तो पूरा लगा दो। इस बात को आप नोट जरूर करिएगा कि पूरे का निकल रहा है, नोट कर लीजिएगा जो मैं बोला हूँ। तो ऐसी मैं कई सारी बातें बोल रहा हूँ, नोट करने के लिए आपसे कह रहा हूँ, तो उसको रुक के जरूर नोट करिए उसको आप। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं चित्र में दर्शानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, मतलब ये वर्ग है, स्क्वायर है, कोई क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण, इस वर्ग से, कहोगे सर गॉसियन लॉ पढ़ा रहे हो, कहते हो क्लोज सरफेस पर काम करेगा, ओपन ला रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो अरे भाई आप ये वर्ग खाली देख रहे हो ना, इसको हम क्लोज बना सकते हैं, और इनसे ऊंचाई पर ये वर्ग है तो यहां पर रखा है बेचारा, सेंटर से यहां 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा है, और चूंकि देखिए यह 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 5 है, ये वर्ग है। ऐसे हम अगर 5 प्लेट और लाके जोड़ दें तो क्यूब बन जाएगा, नहीं, अगर 5 प्लेट और लाके जोड़ दो, किनारे किनारे ऐसे ऐसे ऊपर ढक दो, तो कहोगे सर तो क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, क्यूब नहीं बन गया। अरे वाह सर, ये तो क्यूब बन गया। इसी प्रकार 5 प्लेट और लगा दिए तो टोटल 6 प्लेट हो गए हमारे पास। अब आप देख रहे हो ये 10 है और ये 0.5 रखा है, यहां से भी 5 होगा, ऊपर से भी ऊंचाई कितनी होगी, 5 होगी, यहां से भी 5 होगी, यहां से भी 5 होगी, तो क्यूब है तो सेंटर में आ गया। अभी कहां आ गया, सेंटर में आ गया। टोटल निकाल के एक का नहीं निकाल देंगे, 6 से भाग दे देंगे यार, बीच में पड़ गया बेचारा वो। हम कहेंगे वैसे निकाल देते हैं ना, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 6 होते हैं, ये हो गया टोटल का, और 6 लोग है, एक का निकालना है, 1/6 लग जाएगा। क्यू का मान कितना है, तो देख रहे हो 10 माइक्रोकूलम, 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। ओके, तो कितना आसान था, नहीं बहुत आसान था। हो सकता है कुछ सिमेट्री बनानी आनी चाहिए, सिमेट्री बनाए क्वेश्चन की है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -6 प्लस 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 8.85, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 8.85। ये हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके रूप में हमारा क्या आता है, आंसर आता है। गुणा भाग आपको करने आता है, हमको पता, उम्मीद करते हैं आप कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका होता है होमवर्क, गुणा भाग करना। आपने लॉजिक को समझा। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन जो गॉसियन लॉ पर होंगे, गॉस के लॉ पर होंगे, बहुत आसानी से लगा लेंगे। कहीं मतलब कि अगर कहीं किनारे कुंतड़े सुंतड़े में रखा है तो सिमेट्री आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। और आपको मैं एक बात लास्ट में बताते चलूं कि अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था आपसे ना, कि हमने अभी शुरुआत वाले में फिगर था ऐसे यहाँ पर चार्ज रखा था, ठीक है ना। तो ये तो ऊट पटांग टाइप के फिगर हो गए, ऊट पटांग टाइप के फिगर, ऊट पटांग टाइप के फिगर हो गया। इन पे तो हम सब निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। ये मान लो क्यूब है, यहां पे कोई चार्ज कहीं रखा है, टोटल सरफेस का निकाल लोगे। लेकिन अगर यह चार्ज सेंटर पे है तब सिंगल का बड़े आराम से निकाल लेते हो। यह सेंटर पे है तो सिंगल कोई भी पृष्ठ हुआ सबका सिंगल सिंगल निकाल लोगे 1/6 वाला मेथड लगा के। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज है तब पूछे इस वाले पृष्ठ पर, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कैलकुलेशन हम सीखेंगे, आगे लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी टोटल के लिए निकालना आसान है, टोटल तो निकाल ही लोगे। लेकिन किसी एक पोर्शन का कोई कह दे अगर सेंटर में नहीं है, क्योंकि तो उटपटांग टाइप का फिगर है, लेकिन इन सब टाइप के फिगर में मान लो यहाँ पे हमारे पास ये सिलेंडर है, चार्ज सेंटर में ना रख के चार्ज अगर यहाँ कहीं रख दे, तब पे बताओ इससे कितना गुजर रहा है, तब मुश्किल हो जाए। टोटल कहेगा तो जितना होगा उतना का एप्सिलॉन नॉट टोटल सरफेस से, हालांकि टोटल सरफेस से है, ये टोटल सरफेस से, लेकिन अब सिंगल कहीं पूछ देता तो भाई दिक्कत तो हो जाएगी ना। तो इस होता है हमारे बोर्ड टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो अदरवाइज कोई भी बुक से, तो आप हमारे पास जरूर लाइएगा, उसको हम किसी भी लेक्चर में इंक्लूड करके बता देंगे आपको, कहीं से भी टाइम निकाल के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए,
कहीं से परेशानी होती है तो आप जरूर हमको हिंट करिए, ताकि हम आपको बताने में एबल हो सके, आपको कहीं से कोई परेशानी इस थ्योरम पर ना हो। हमारा मेन टॉपिक क्या है? सिमेट्री बनाना। सिमेट्री अगर बना हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं बना हुआ तो सोच के सिमेट्री बनाना है, तब किसी पृष्ठ के लिए काम करना है, ठीक है ना। टोटल के लिए सिमेट्री ना। लेकिन अब कोई कह दे अब यहाँ पे एक कोने पर रखा है, तब कैसे निकाल पाएंगे? तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि सिमेट्री बनाना है। सिमेट्री बनाने के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपने भली भांति देखे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और लेकिन आप क्वेश्चन को लगाते रहिए, इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आपके बुक में है लगाइए, नहीं आता तो हमको बताइए। आप निश्चित तौर पर आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा, और कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए। अब पिछला वाला लेक्चर इसका देख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को जब आप देख लेंगे तो आगे बहुत ही आसानी होगी आपको लगाने में। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।